हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न फन क्लास 9 के चैनल पे। हम है विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक और प्यारा, जबरदस्त एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब बच्चे देखो, ऐसा है आपके फाइनल एग्जाम्स आपके सामने ही आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, करीबन 45 से 60 दिन के अंदर, 45 से 60 डेज के अंदर आपके फाइनल एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वन शॉट्स। तो स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट रिवीजन आज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें सैट से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम आप लोगों को बताने की आज कोशिश करेंगे। बताने की कोशिश क्या, बताएंगे ही। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बच्चों देखो, ऐसा है, जब हम 9th क्लास की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो आउट ऑफ 80 ये जो चैप्टर आता है वो आता है 6 मार्क्स का। अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का, वेटेज देख रहे हो, अकेले चैप्टर 6 मार्क्स का, जिसमें टॉपिक्स क्या क्या है? टॉपिक्स मात्र 3 हैं। कौन कौन सा? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ इज कनेक्टेड विद हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज कनेक्टेड विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर आपको बार ग्राफ समझ आ गया तो हिस्टोग्राम समझ आ जाएगा, हिस्टोग्राम समझ आ गया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी समझने में ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और बच्चों याद रखो, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन से हम बात करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं भाई, ये जो चैप्टर है इसका मोटिव क्या है, मतलब क्या है, अच्छा पढ़ना क्यों है हमें। अच्छा 6 मार्क्स का तो आ रहा है, वो तो चलो मान लिया आ रहा, अच्छी बात है, बट रीजन क्या है पढ़ने का? स्टैट्स में ऐसा क्या होता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चला जाता है टॉपिक, जिसमें मैक्सिमम बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें करेक्ट होते हैं। 6 आउट ऑफ 6 आप लोगों के मार्क्स आते हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स होता है बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स, जिसमें होता क्या है? कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा है, उसको गैदर करा जाएगा एक जगह, फिर उसको मीनिंगफुल वेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये है एक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच, जहां पे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को या फिर एक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और उसकी स्टडी करी जाती है। अब हम वर्ड की बात करते हैं। अच्छा, अब इसको एक्सट्रैक्ट करके होगा क्या? देखो ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलना चाहें, हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इन 15 स्टूडेंट्स का हमने टेस्ट लिया है 10 मार्क्स का। तो भाई हम उस टेस्ट के बेसिस पे बच्चे की एबिलिटी, बच्चे को कितना चैप्टर आता है उसी को जज कर पाएंगे। भाई किसको कौन सा टॉपिक वीक है वो ही जज कर पाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और आने वाले टाइम में ये इंफॉर्मेशन आपका डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंस वगैरह वगैरह फील्ड्स को ज्वाइन करती है, मतलब इसकी ब्रांच बना देती है, खोल देती है इसको। ठीक है, अब ये जो वर्ड स्टैट्स है, ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये कहां से आया? ये लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होते हैं पॉलिटिकल। स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया वो किससे आया? स्टेटस से आया। अब स्टेटस मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि क्या होता है स्टेटस। भैया आपने स्टेटस अपना अपडेट किया यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब पे नहीं होता, व्हाट्सएप पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक पे होता है। तो स्टेटस मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज अ स्टेटस। ठीक है, चलो आगे इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब जैसे कि हमने बोला, अभी समझा रहे थे कि भाई 15 बच्चे हैं हमारे पास, 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं। अब इन सब का हमने ना टेस्ट लिया है, कितने मार्क्स का? 15 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया है 10 मार्क्स का। अब मार्क्स कैसे कैसे आए हैं बच्चों के? अब मार्क्स जो आए हैं वो कुछ इस प्रकार आए हैं।
एक बच्चे का आया है भाई 2, फिर 3, फिर 4, 6, 9, एक का आ गया 15, ठीक है। ऐसे ही एक का आया है 10, 12, 14 एंड एक का 0 भी आया। एक बच्चा बहुत नालायक है जिसका 0 आया है। नेक्स्ट एक बच्चे का आया 3, 4, 2, 1 एंड 9, ठीक है। मतलब ये है 15 बच्चे। अब देख लो टोटल कितने बच्चे हैं ये 15, 5 यहां हो गए, 5 यहां हो गए, 1 2 3 4 5 और 5 इधर हो गए। तो ये क्या है, ये हमने इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को। भाई हमारे पास 15 बच्चे हैं, हमने 15 बच्चों का 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है। अच्छा 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है तो भाई ये 15 तो आ ही नहीं सकते, है ना, 12 भी नहीं आ सकता और 14 भी नहीं आ सकता। तो यहां पे हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। यहां पे चलो इसको हम 10 मार्क्स देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे तो ये ऐसा होगा भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहां एक की कमी है तो ये हो गया एक बच्चा 0 और एक बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किया है 1, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी थी। 10 मार्क्स का पेपर था। अब 10 मार्क्स का पेपर था, 12 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, 14 मार्क्स तो, 14 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, 13 मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो यहां पे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गलत दे दी थी। अब करेक्ट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इंफॉर्मेशन हमने दे दी। अब मैंने पूछा आप लोगों से भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से लेके 5 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो वो कैसे पता लगेगा? इसी डाटा को प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। अब डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम सिखाएंगे। एक हमने रफ डाटा निकाल रखा है ब्लड ग्रुप का, जैसे कि आप क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक सिंपल सा डाटा आपके सामने दे रखा है हमने ब्लड ग्रुप का। अब भाई हमने क्या किया, एक क्लास में गए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अतरंगी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बड़े प्यारे तरीके से समझ आए, ठीक है। तो एक क्लास है कक्षा 9, ठीक है। आप लोगों की क्लास में हम गए जिसमें कितने बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। स्कूल में कितने बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स थे। कौन सी क्लास के भाई, 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे। हम क्या कर रहे हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा कर रहे हैं, ठीक है। पहले भाई ग्राफ बनाने से पहले, बार ग्राफ बनाने से पहले, हिस्टोग्राम बनाने से पहले एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले आपको डाटा को समझ आना चाहिए। डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझ आना चाहिए। एक बार वो समझ आ गया तो फिर ओके है, सिचुएशन ओके है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन बोला गया है कि भाई 30 स्टूडेंट्स का डाटा लिया गया है 9th क्लास का और उसे रिकॉर्ड किया गया है और ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है ए बी ओ ओ, ए बी ओ बी, ओ बी ए बी, ए बी ए बी, ओ बी ओ बी, ये सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। अब हमें क्या बोला भाई, रिप्रेजेंट करना है इन डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब हम समझाते हैं बाद में, पहले ये समझ लो कि भाई अगर हम इन 3 डाटा को देखें, अगर इस 30 स्टूडेंट्स के डाटा को देखें, 30 स्टूडेंट्स के डाटा को देखें, तो यहां पे मेजरली 4 ब्लड ग्रुप्स लिए गए हैं। पहला ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद ए बी। यही 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे, यही 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। इसको हम प्रॉपरली अगर लिखें भाई, एक है ओ, एक है ए, एक है बी और एक लिया गया है ए बी। इसी फॉर्म में यही 4 ब्लड ग्रुप्स हैं और तो है ही नहीं भाई। ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट करके ए जो है, ए पॉजिटिव नेगेटिव एक ही में कंसिडर कर दिया, ठीक है। बट इनको हमें क्या करना है भाई, प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, ओ के कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, ए के कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, बी के कितने ब्लड ग्रुप्स हैं और ए बी के कितने ब्लड ग्रुप्स हैं। अच्छा यहीं पे खत्म नहीं होता, इससे आगे भी आपका क्वेश्चन जनरेट होता है। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा, रेयरेस्ट का मतलब होता है कि सबसे कम कौन सा है और कॉमन का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सा है। तो भाई ये तो पता लगेगा भाई, ओ के कितने हैं, ए के कितने हैं, बी के कितने हैं और ए बी के कितने हैं, तब जाके पता लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, यहां लिख दिया सबसे पहले ओ, ठीक है, उसके बाद ए, सिमिलरली बी एंड देन इट विल बी ए बी। ऐसा ही फॉर्म है भाई, इसी फॉर्म में है। अब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, ओ के कितने हैं, ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ए आया है तो ए का एक डंडा, बी आया है बी का एक डंडा, ओ आया है ओ का एक डंडा, ओ का 2 डंडे। तो भाई इतना हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा ए बी भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इतना हमने काट दिया, ठीक है भाई। 2 डंडे का मतलब
2 बार ए ओ, ए का मतलब एक बार ए, एक का बी और एक टाइम ए बी, तो 5 डाटा को रिप्रेजेंट करके हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब याद रखना यहां पे हम बोलेंगे कि जो ये फॉर्म है इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, बट ग्राफ बनाने से पहले, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने से पहले आपको डाटा को तो समझना पड़ेगा ना। डाटा को जब तक समझोगे नहीं, डाटा बनाना सीखोगे नहीं, ग्राफ कैसे बनाना सीख जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम पहले क्या सिखा रहे हैं आपको कि भाई डाटा को कैसे पढ़ोगे, किस तरीके से विजुअलाइज करोगे। ठीक है, तो 5 डाटास पढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ओ है, ओ कैंसिल, फिर क्या है, ए है, फिर उसके बाद ओ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये फिर से ओ है और फिर से क्या है, बी है, मतलब 2 बार ओ, 1 बार ए और 1 बार बी, फिर से ए आ गया, ए को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर है ओ, ओ मतलब ये 5 बार ओ आ गया। यहां तक 5 बार ओ आ चुका है, ये चेक कर लो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बार आ चुका है। ए कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स। बी कितनी बार आया है, 1 and 2, और ए भी आया है 1 बार। तो ये क्रॉस चेक भी अच्छा हो जाता है। यहां से आप लोग जल्दबाजी में मिस्टेक्स कर बैठते हो, एक ए गिनना कम कर देते हो, एक ए बी गिनना कम कर देते हो। ठीक है, इतना टाइम वैसे लगता नहीं है। चलो फटाफट अब किसको करेंगे, बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद 2 बार ओ, 1 2, और फिर ए की बारी, यहां तक हमने लिख दिया है। उसके बाद ए बी का एक हाथ, फिर उसके बाद अगेन ओ। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार ए, 2 बार ए लिख दिया, फिर 2 बार ओ, 2 बार ओ भी लिख दिया। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद ए बी आया है, उसके बाद बी आया है, एंड फिर बी, फिर ओ, ए आ गया, ये कैंसिल, फिर क्या आ गया, फिर आ गया है ओ, फिर आ गया है बी, आपका बी यहां से कट गया, ओ आ गया, फिर आ गया ए एंड बी एंड देन ओ। ठीक है, देख लो भाई, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हुई है। रिप्रेजेंटेशन देखो, ओ कितनी बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है। पहले चेक कर लेते हैं क्या ओ 12 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओ कितनी बार आया है भाई, 12 टाइम्स आया है। ए कितनी बार आया है, 5 और 4 9 बार आया है। बी कितनी बार आया है, 7 6 बार आया है। और जो ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार आया है। ए बी देख लो, गिनती कर सकते हो भाई ए बी की, 1 2 और ये 3। ए बी कितनी बार आया है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सिर्फ तो सिर्फ 3 बार आया है। अब इसको हम अगर प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओ ए बी एंड ए बी। इधर आएगा आपका ब्लड ग्रुप, ये क्या होगा, ये होगा ब्लड ग्रुप, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का आया है। नेक्स्ट, अब जो ए ओ ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार आया है, वो 12 बार आया है। जो ए है वो आया है 9 बार, ये 6 बार और ये 3 बार। अच्छा, इन सब का फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इन सब का सम होना चाहिए 30। क्यों 30, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे, 30 के बराबर थे। तो भाई देख लो 30 ही आना चाहिए। 9 ये बन जाएगा 9, 9 + 9 18, 18 + 12 कितना बन रहा है, 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये है हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से डाटा को। ठीक है, जहां पे इसको आप स्केल से लगाना चाहो, इसको स्केल से इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल में क्वेश्चन था कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बताओ, वो तो बता दी कि भाई ओ ए ब्लड ग्रुप के इतने हैं, बी ब्लड ग्रुप के इतने हैं, ए ब्लड ग्रुप के इतने हैं एंड ए बी ब्लड ग्रुप के इतने हैं। अब हमें बोला गया है विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप किसका है। यहां से देखो तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, कितने का है भाई, 12 का है। और सबसे रेयरेस्ट कौन सा है इसमें, रेयरेस्ट है ब्लड ग्रुप कौन सा भाई, ए बी ब्लड ग्रुप। ओ सबसे ज्यादा कॉमन है और ए बी जो है वो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। ये जो अभी हमने करा है इस तरीके से, ये तो टैली मार्क्स है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। देख लो भाई, कोई अगर गड़बड़ हो तो बता देना भाई, कमेंट्स करना भाई। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो भी बता देना।
ठीक है। चलिए चलिए, वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सा ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया, ब्लड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई ओ के इतने हैं, इतने इतने, और जो दो क्वेश्चन थे कि भाई कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है 30 स्टूडेंट्स में से, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारे 30 स्टूडेंट्स में से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब देखो, हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, नॉर्मली पढ़ना सीख लिया है, उसको बनाना सीख लिया है। अब ड्रॉ करना सीखेंगे, ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब तक हमने पेपर पेन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है नॉर्मली कि भाई कितना है, कैसा है, उसको कैसे हम लिख सकते हैं, वो हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ज्यादा हैवी है नहीं। अब टॉपिक पे आते हैं, आपके सिलेबस पे आते हैं। अब ऐसा होता है, आपके सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा है, जहां पे हम ग्राफिकली 3 वेज में डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ज्ञान दे तो देखो क्या क्या ज्ञान देंगे। ये हमने 3 ब्लॉक बना दिए, ठीक है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं बार ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ, ठीक है। ऊपरी ऊपरी परत बताएंगे, ठीक है, ऊपरी ऊपरी परत बताएंगे, उसके बाद आपको टॉपिक पे लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो कुछ इस तरीके का होगा। हमेशा इस चीज को याद रखना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगी वाई एक्सिस में, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ जो भी होगा, नंबर ऑफ, वो कहां जाएगा, वो वाई एक्सिस में जाएगा। और जो ग्राफ इसका बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनता, देखो ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। मतलब अब ये बड़ा छोटा होगा, मोटा पतला होगा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ये कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा बार ग्राफ में। बार ग्राफ में इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ पर्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अब वो स्पेस भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट होगा जरूर, ठीक है। और यहां पे ये पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका ओरिजिन, ये क्या होता है, ओरिजिन। बट जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का होता है कि भाई ये वाला डाटा इधर, तो इसी के बगल में से स्टार्ट होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। मतलब क्या होगा, इस तरीके से कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। मतलब अगर यहां लिखा जाएगा भाई ए का डाटा ये है, बी का डाटा ये है और सी का डाटा ये है, यहां लिखा जाएगा भाई 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, ठीक है। ये कुछ ऐसा कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, किसमें, हिस्टोग्राम में। ये क्या है, नहीं लिखा क्या, हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस डाटा चलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड ऐसे ही चलता चला जाएगा। बट जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब यहां पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी कौन सा है, थर्ड वाला, हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन किया था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन सब से अलग होता है और वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो ये तो है ही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां जो वाई एक्सिस पे होगा, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। यहां भाई जैसा अभी हमने हिस्टोग्राम में बताया है वो यहां पे सेम होगा, 40, सिमिलरली 0 से 10, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। बट जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल इस तरीके से लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से लाइन जाएगी। तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। अगर आपको सिंपल सा पूछा जाता है भाई क्या डिफरेंस है, क्लास में टीचर पूछती है कि क्या डिफरेंस है भाई हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, भाई बार ग्राफ
स्पेस होता है। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से होता है। हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, जहां पे ये जो पॉइंट होता है ये 0 और 10 के बीच में होगा, ये जो पॉइंट होता है ये 10 और 20 के बीच में होगा, ये जो पॉइंट होता है ये 20 और 30 के बीच में होता है, ये जो पॉइंट होता है 30-40 के बीच में होता है, ये ऐसे ही बीच में होता है। मतलब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, और 0 से 10 के बीच में क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करवाता है। यहां आप नई चीज सीखते हो, क्लास मार्क्स। अब ये क्लास मार्क्स क्या होती है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताएंगे तब वहां अच्छे से बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, करेक्ट है बात। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोगों को देखो सिंपल सा हमने बता दिया है। ठीक है, बार ग्राफ सिंपल सा बता दिया कि भाई यहां वाई एक्सिस जो होता है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। सिंपल सी अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। और ये जो ग्राफ होगा ये ब्लॉक्स में इस तरीके से, भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा बी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सी, इस तरीके से होता है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे इसके तब और डिटेल में आप लोगों को समझ आएगा कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, किस तरीके से होगा। तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन देखो, एनालाइज करो, समझो, फिर उसके बाद हम कराते हैं। इतने एक पानी की घूंट लेके आते हैं। इतने आप लाइक कर दो बच्चे, क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए। ठीक है, ठीक है, आया, चलो चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहां फिर 9th क्लास का डाटा लिया है और 9th क्लास के डाटा में 40 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है? 40 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड। मतलब 40 स्टूडेंट से यह पूछा गया है कि आप कौन से महीने में पैदा हुए हो। ठीक है, आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने लाइव बच्चे हो, ठीक है, हमने आप लोगों से पूछा कि भाई आप कौन से महीने पैदा हुए, तो किसी बच्चे ने बोला भाई मैं जनवरी में हुआ, किसी ने बोला मैं फरवरी में हुआ, किसी ने बोला नवंबर में, किसी ने बोला अगस्त में। ठीक है, ऐसे ही हमने डाटा कलेक्ट करके इसका ग्राफ इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया। अब यहां ये ग्राफ पूरा प्रिपेयर हो गया और देखो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सो ऑन। और यहां क्या है, कौन से महीने में बच्चा पैदा हुआ है। तो जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 3। फरवरी में कितने हुए हैं? 4 बच्चे पैदा हुए हैं। मार्च में कितने हुए हैं? 2 बच्चे पैदा हुए हैं। और सिमिलरली ये सारा का सारा डाटा हमें दे दिया निकाल के और ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये है बार ग्राफ। ये क्या है आपका, ये पहले से हमें बार ग्राफ बना के दिखा दिया। अच्छी बात ये है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, बट आपको पढ़ना सिखा देंगे कि भाई कैसे हम पढ़ेंगे इस चीज को। बार ग्राफ को पहले ही रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। अब हमें बोला है कि भाई टेबल देख लो बड़े ध्यान से, इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर लो, आसानी से आराम से देख लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। ठीक है, अब समझने के बाद ये बोला है ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं भाई? 2 पार्ट्स हैं। ये हमारा ग्राफ था, इधर की तरफ चिपका दिया। ये हम अब क्वेश्चन की बारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा, अच्छा सॉल्यूशन नंबर 1 देंगे हम, तो आंसर नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। कैसे पता लगेगा भाई? ग्राफ से पता लगेगा। ग्राफ से कैसा पता लगेगा? फटाफट पहुंच जाओ नवंबर पे। नवंबर कहाँ है भाई? ये रहा नवंबर। नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं भाई? इतने बच्चे पैदा हुए हैं। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो और ये कहां पे मीट हो रही है स्ट्रेट लाइन? ये 4 पे मीट हो रही है। मतलब यहां पे नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए थे भाई? 4 बच्चे पैदा हुए थे। कितने बच्चे पैदा हुए थे? सिमिलरली इसका आंसर है 4। फर्स्ट पार्ट का भाई नवंबर में 4 बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है, कैसे पता लगा भाई? नवंबर के ग्राफ पे गए, नवंबर के ग्राफ पे देखा भाई ये है इसकी चोटी। अब यहां पे हमने बोला भाई कितना है ये भाई? 1 2 3 और उसके बाद 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पैदा हुए हैं 9th क्लास में?
4 स्टूडेंट्स पैदा हुए नवंबर के महीने में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम स्टूडेंट्स बॉर्न, कौन से महीने में मैक्सिमम बच्चे पैदा हुए थे। अब मैक्सिमम बच्चे मतलब जिसका सबसे बड़ी चोटी, जिसकी सबसे बड़ा ग्राफ होगा, ऊंचा ग्राफ होगा, वही होगा भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रहा, जितना बड़ा ग्राफ होगा उतने बड़े स्टूडेंट्स, उतने ज्यादा बच्चे पैदा हुए होंगे नवंबर उस महीने में। तो यहां देखो एक तो ये है और ये है, तो सबसे बड़ा यही है। अब इसको हम इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या है भाई 6, मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम 6 है। अब ये कौन सा महीना है, इस पे नीचे की तरफ गए तो ये कौन सा महीना है भाई, अगस्त। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेकंड वाले आंसर होगा अगस्त। अगस्त के महीने में मैक्सिमम बच्चे पैदा हुए हैं, और कितने हुए हैं ये लिए आपको लिखना पड़ेगा 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने बच्चे हुए हैं, 6 बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, आया समझ, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हैवी क्वेश्चन है ही नहीं है। वैसे आपके स्टैट्स में ज्यादा हैवी क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, ठीक है, आते भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली हमें सॉल्व करना होता है या तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो ये हमने सीख लिया, डाटा को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, बार ग्राफ बनाना सीख लिया, बट अब तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है जिससे हम बार ग्राफ को खुद बनाएं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं सीखा अब तक, खुद बना सके ऐसा क्वेश्चन हमने करा ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने सीट जीती हैं। अब जैसे कुछ ही टाइम बाद चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, अब वहां डिफरेंट पार्टीज क्या करेंगी भाई, चुनाव में खड़ी होंगी भाई, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब कांग्रेस ने गठबंधन बना के क्या बन गया है, NDI गठबंधन बन गया है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट पार्टीज क्या करेंगी भाई, इलेक्शन लड़ेंगी। अब वो मैनिफेस्टो ये क्या दे दिया, पोल दे दिया। पोल मतलब भाई पॉलिटिकल पार्टी ए ने कितने सीट जीते, 75, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 एंड एफ ने जीते हैं 37। ये हमें डाटा दे दिया है पहले ही से। अब क्वेश्चन है, ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग रिजल्ट। हमें क्या बनाना है भाई, बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाएंगे तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि बार ग्राफ बनाते समय इस चीज का खास ध्यान रखना कि क्या भाई, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, वो आपकी वाई एक्सिस होगी। अब वाई एक्सिस होगी तो फ्रीक्वेंसी यहां हमें पहले पता लग रही है, सीट वॉन है। यहां क्या है, इधर लिख देंगे सीट्स वॉन। ठीक है, अब मैक्सिमम देख लो यहां पे कितना है, 75 है। अब यहां पे 0 से लेके 75 को रिप्रेजेंट करना, मतलब 0 1 2 3 4 75 तक लेके जाएंगे तो वो बड़ा असमंजस और कंफ्यूजिंग काम हो जाएगा, है ना। उसमें केस में फिर हम बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37। तो हमने 20 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, या 20 नहीं मानते आप तो 10 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो हमने बोला ये है 0.0, ठीक है, 0 से लेके ये डिस्टेंस है 10, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस है 20, ये है 30, सिमिलरली 40, 50, ठीक है, 60, 70 एंड 80। अच्छा, आप आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे 90, ठीक है, फर्दर भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब आप स्केल से किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूं। स्केल को लेंगे, अब 1 सेंटीमीटर के गैप को 10 यूनिट हमने माना है। मतलब ये जो एक यूनिट है, 1 यूनिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सीट्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट 10 सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 0 से लेके ये है 10 सीट, फिर ये है 10 सीट, फिर ये है 10 सीट, 10 सीट, ऐसे ही ये चलता चला जा रहा है। अगर नहीं दिख रहा, इसको हम फिर से लिखना चाहेंगे। ये जो है ये क्या है, ये है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, एक यूनिट क्या है, 10 सीट के बराबर है, 10 सीट्स के बराबर है एक यूनिट। ये आपका एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, एक यूनिट है,
ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाते हो तो क्या होता है भाई, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एक डार्क डार्क सी लाइन होती है, ग्रीन ग्रीन डार्क सी लाइन होती है, ठीक है, ये एक यूनिट 10 सीट्स के बराबर है। अच्छा आगे चलते हैं, चलो हमने रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया किसका, वाई एक्सिस का। अब एक्स एक्सिस के बाद, अब जब ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगा, यहां पे अपन बोल सकते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई, एक्स एक्सिस है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पीपी, पीपी क्या है हमारा भाई, एक्स एक्सिस है। सबसे पहला ए पॉलिटिकल पार्टी ने कितने जीते, 75 जीते, तो यहां हमने बोला ये है हमारी ए पॉलिटिकल पार्टी, इसने जीते हैं 75, 80 और 75 के बीच में होगा, ऐसा इधर होगा, तो ये हमारा ए पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी ए को, ठीक है, कितने जीते भाई, 75 जीते। अब ये थोड़ा सा हमसे टेढ़ा बन गया है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है, ये फिर से टेढ़ा बन गया, अब कोई बात नहीं, इसको आप प्रॉपर कर सकते हो, ये हम मान सकते हैं, आप प्रॉपरली इसको बना सकते हो। नेक्स्ट 55 सीट जीते। अब 55 की अगर हम बात करें तो 55 कहां होगा भाई, 55 होगा 60 और 65 के बीच में, मतलब इधर कहीं लाई होगा, ठीक है, पहले हम इसको रिप्रेजेंट ही कर देते हैं, एक इधर, फिर 37 कहां होगा, एग्जैक्टली यहां पे 40 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 29 कहां होगा भाई, 30 के एग्जैक्ट बिल्कुल पास में, ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद 10 आपका ये रहा, ठीक, फिर 37 होगा इधर पे, ये हमने आपको दिखा दिया भाई, इस तरीके है। अब इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ए पार्टी ने 75 चूज किया, फिर बी पार्टी ने 55 है यहां, तो ये बन गया हमारा बी पार्टी का, ये बन गया है बी पार्टी का, ठीक। नेक्स्ट सी पार्टी ने कितना किया, 37 किया है, सी पार्टी ने कितना किया है, 37, तो 37 जैसा कि हमने बोला इधर होगा, 37 इधर है 37 आपका ये रहा, ये है आपका सी, ए बी सी रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं डी की, डी कितना है, 29 कहां होगा भाई, इधर है 29, ये आपका 29 है, ये है डी, ठीक है। डी के बाद क्या होगा, ई कितना है, ई है 10 के बराबर, ई किसके बराबर है, 10 के बराबर, और आखिरी में है एफ जो कि 37 है, और 37 कहां है, 37 ये रहा, यही होगा 37 भी, ठीक है, ये इधर से आ जाएगा, दिस इज आवर एफ, ये क्या है, ये आपका एफ है, ये है आपका बार ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। जब हमें क्या गिवन था, पॉलिटिकल पार्टीज ने एन डिफरेंट नंबर्स ऑफ सीट जीती हैं। अब यहां पे आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, रिप्रेजेंट करना कर सकते हो भाई, ये कितना है, ये है 75, ये कितना है, ये है 55, ठीक है, और ये कितना है, ये है 37 के बराबर, और 37 ये है, तो एक और 37 है, ये भी 37 है, ठीक है, और इधर आ रहा है 29 और इधर आ रहा है 10, ठीक है। अच्छा ये हमने जो लगाया है ये वाला, ये 27 का था, ये 27 कोई भी नहीं है, ठीक है, आया समझ, क्लियर है। देख लो भाई बार ग्राफ देख लो ध्यान से, ये आपका इस तरीके से आप बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ए पॉलिटिकल पार्टी, बी पॉलिटिकल पार्टी, सी पॉलिटिकल पार्टी, डी ई एंड एफ। चलिए ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, ये बार ग्राफ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब जरा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब ये तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि भाई ए ने कितना जीता, बी ने कितना जीता, सी ने कितना जीता, डी ने कितना जीता, ई और एफ ने कितना जीता। तो भाई यहां से हमें क्लियरली पता है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी, ए, इसने मैक्सिमम जीते, और बार ग्राफ भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, बार ग्राफ भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं भाई, जो बी सेकंड पार्ट का आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी ने जीती है भाई, ए पार्टी ने जीती है। और कितनी जीती हैं, ए पार्टी ने जीती हैं, ए पॉलिटिकल पार्टी वॉन 75 सीट्स, 75 सीट जीती हैं, और वही मैक्सिमम है, वही क्या है, मैक्सिमम है। ये था आपका बार ग्राफ, इस तरीके से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, इस तरीके से किया,
ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो ऐसा है, अब यहां पे ठीक है आपने सीख लिया है बार ग्राफ से सीख लिया भाई कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कहां से करना है, और डाटा गिवन होता है तो हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, अब जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, 2-4 चीजें होती हैं जो आपको मेजरली समझने की जरूरत होती है। अब कभी कभार डाटा में कुछ ऐसा गिवन होता है कि भाई 100 से 120, ठीक है, 120 से 140, ठीक है, ये दे दिया जाएगा 2, ये दे दिया जाएगा 3, ऐसे 140 से 160 और ये दे दिया जाएगा 4। सिमिलरली ऐसे ही ये चलता रहेगा। जब हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ देखो आप लोगों को आ गया है। अब यहां से जैसा कि हमने बता दिया कि भाई वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी हमने डिनोट कर दी। अब यहां पे जब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे, तो भाई सबसे पहला नंबर क्या है भाई 100, उसके बाद 120, उसके बाद 140, उसके बाद 160। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं कि ये जो यूनिट है हमारी, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, 1 यूनिट, वो किसके बराबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 के बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट बात है, ये एक यूनिट 20 के बराबर है, ये भी 20 के बराबर है, ये भी 20 के बराबर है, और आने वाले में भी 20 के बराबर होगी। बट यहां ही होता है सबसे बड़ा झोल। भाई हम बोल रहे हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। हम इसको बोल रहे हैं 1 यूनिट होने को, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो एक बार बोल रहे हैं कि भाई 1 यूनिट 20 के बराबर है, और एक बार बोल रहे हैं कि भाई 1 यूनिट 100 के बराबर है। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिगजैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जिगजैग का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं जिगजैग। जो ये अभी हमने दिखाया है ना, ये है जिगजैग। अब ये 0 से लेके 100 तक हम डायरेक्टली ले सकते हैं, और यहां समझ जाते हैं, समझा देते हैं इस चीज को कि ये जो जिगजैग है इसके अंदर 0 से लेके 80 तक नंबर लाई कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड देन 80 भी इसी के अंदर है, 80 के बाद तो 100 आएगा ही। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 80 तक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है, तो यहां देखो, अब जैसा हमने बोला है भाई ये 0, यहां 20 होता, यहां 40 होता, एक टाइम के बाद यहां क्या होता 60, फिर उसके बाद 80, फिर यहां पे होता 100। ठीक है, अब यहां पे ग्राफ तो गिवन ही नहीं है, ग्राफ कहां से बनता, यहां से बनता। तो मतलब ये जो सारी स्पेस है, ये सारी की सारी स्पेस, ये हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। इसका कुछ काम है क्या, जब इसका डाटा ही नहीं गिवन है तो इसका काम है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब इसका काम ही नहीं है तो इसको हम जिगजैग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। करेक्ट है बात, सभी को अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां पे एक छोटी सी टॉपिक समझने में। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। अब जो टॉपिक हमने समझाया कि भाई हिस्टोग्राम में जिगजैग, वो ये है आपका, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ये। जैसा कि हमने बोला ये जो पार्ट होता है ऐसे करके, इसे बोला जाता है जिगजैग, जिगजैग, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट नंबर्स। जैसे यहां पे 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5। भाई डिस्टेंस कितना है, इनमें गैप कितने का है, यहां से लेके यहां तक गैप कितने का है, 5 का, यहां से लेके यहां तक भी 5 का, यहां भी 5, यहां भी 5, मतलब ऐसे ही 5 का गैप है। बट इधर 0 से लेके 30.5 का गैप पॉसिबल है नहीं, फिर ये तो ग्राफ की हम क्या कर देंगे, डिसओबे कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, डिसओबे कर देंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम इसको लगाते हैं, इस जिगजैग को ओरिजिन से पहले। यहां हमारा ओरिजिन होता है, यहां से हमारा बनता है, ये होता है ओरिजिन, 0,0 हम जिसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है। ठीक है, 3rd चैप्टर था ना वो आप लोगों का। ठीक है, ये तो सिंपल सा बेसिक है आपका हिस्टोग्राम का। अब एक आधे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हिस्टोग्राम के, नहीं बात सही। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को देना चाहेंगे और 1 मिनट देना चाहेंगे आप सभी बच्चों को, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब, एक बार मैं देख लूं, हाँ यही है ना, ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखते हैं कितने बच्चे लिमिटेड टाइम पीरियड में कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर नीचे दिखाओ, नीचे क्या है, नीचे टोटल लिखा है,
उसकी जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को वैसे ही समझ गया होगा कि भाई टोटल कितना है, 90 के बराबर है इन सब का। ठीक है, क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, किस में, अब वो देख लो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में होगा, क्या बनेगा वो आपको समझना है, हिस्टोग्राम बनेगा कि बार ग्राफ बनेगा। अब वो डाटा देख के आपको पता लग जाएगा हिस्टोग्राम है कि बार ग्राफ है। ठीक है, टाइम वैसे आपका 30 सेकेंड्स बचे हैं। 30 सेकंड का समय आपके पास है। अच्छा, अब वो 20 सेकंड हो गया, घट घुटा के 20 सेकंड हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे फोड़ पाते हैं इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। लिमिटेड टाइम 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कहानी खत्म, है ना। टुकटुकी बच चुकी है, सभी बच्चों को समझ भी आ गया होगा कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। जिसको नहीं समझ आया उसको पहले क्वेश्चन ही समझा देते हैं हम कि भाई क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, कहां से इसको स्टार्ट करोगे, किस तरीके से करना है, वो सब हम समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, एक टीचर है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन के बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहती है। कौन से सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। तो मैडम ने लिया है 100 मार्क्स का टेस्ट। 100 मार्क्स का टेस्ट लेने के बाद मैडम ने जाना कि क्या, लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स। अच्छा ठीक है, एंड फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स और मोर। अच्छा, मैडम ने देखा कि ना, मैडम ने बच्चों को ना बांट दिया। किस तरीके से बांट दिया है, मैडम ने पहले तो ये एनालाइज किया कि कुछ बच्चों के ना 20 से कम मार्क्स हैं और कुछ बच्चे के 70 से ज्यादा भी मार्क्स हैं। तो मैडम ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ना इनको ऐसा करती हूँ, इंटरवल्स में बांट देती हूँ। मैडम ने बोला मैं इनको ऐसा करती हूँ, इंटरवल्स में बांट देती हूँ। किस इंटरवल में, 0 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70 और 70 से जितने ज्यादा मार्क्स आए हैं 71 से लेके 100 तक, सब 70 अबव में आएंगे। और वो सिर्फ 8 ही बच्चे हैं। वो सिर्फ कितने बच्चे हैं, वो सिर्फ 8 बच्चे हैं। मैडम ने इन ग्रुप्स में उन बच्चों को बांट दिया है। ठीक है, अब हमें बोला है देन शी फॉर्म्ड द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को मैडम ने प्राप्त किया है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस, इसके लिए क्या करना है भाई, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, और जो सूटेबल हो इसके लिए, जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या हो, सूटेबल हो। अब सूटेबल कैसे होगा वो हमें समझना पड़ेगा और बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने बोला, देखो बार ग्राफ में स्पेसेस नहीं होते, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस होता है। पहले कॉन्टिन्यूस से पहले, एक समान से पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमने बनाया ग्राफ इस तरीके से, सही बात, सभी बच्चों को समझ आ गई। अब ये हमारा है ओरिजिन, ये क्या है भाई, ओरिजिन। ओके, मान लिया ओरिजिन है। पहले वाई एक्सिस को हमने बहुत बार बोला है, काफी बार बताया है कि फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दोज, नंबर ऑफ दिस, नंबर वगैरह वगैरह, नंबर अगर आता है तो उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आप फॉर्म देख पा रहे हो, ये क्या है, सारी की सारी वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर आप मैक्सिमम देखो तो मैक्सिमम क्या है, 20। तो हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो हमारी स्क्रीन है, ये जो हमारी स्क्रीन है, यहां पे 20 तक आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ठीक है, तो विजिबल होगा तो कैसे होगा, अगर हम 2-2 लेंगे ना, 2-2 करके, तो वो भाई 10 तक चला जाएगा, मतलब 10 हमें स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो एक बार करके देखते हैं। तो हमने बोला भाई ये है हमारा 2, ठीक है, ये डाटा है 4, सिमिलरली इधर आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड लास्ट में है 20। मतलब टॉप तक चला गया, करा, कोशिश हो गई। ठीक है, अब यहां पे पहली चीज आपको क्या बतानी है, ये बतानी है
कि ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये तो आप लोगों को पता है, बट ये जो यहां से लेके यहां तक का डाटा है, यहां से लेके यहां तक का डाटा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को, और जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है? 2 स्टूडेंट्स के बराबर है। किसके बराबर है? 2 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, एक जो यूनिट है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। एंड साइड बाय साइड, दूसरी बात और, ये वाई एक्सिस है क्या? ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब आप ग्राफ बना रहे हैं, तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, और ये जो है ये वाई एक्सिस ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हो गया। अच्छा, ये हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब बारी आती है मार्क्स की। मार्क्स की बारी आती है, तो मार्क्स हमें यहां लिखने पड़ेंगे भाई, इधर ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, 0 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है। अब अगर आप देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से अबव, देखो ऐसा हम नहीं कर सकते। देखो ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे हम सीधा 20 लिख दें और फिर 20 के बाद 30 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार हम बोल रहे हैं कि भाई इस यूनिट को 20 और इस यूनिट को 30, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसको मिटा के हम करेंगे कैसे, वो हम आपको समझा देते हैं। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, हर एक इन दोनों को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के, इस टॉप और बॉटम को छोड़ के, सब में जो डिफरेंस है वो 10-10 का डिफरेंस है। वो क्या है? 10-10 का डिफरेंस है। तो हमने ये बोलेंगे कि एक यूनिट एक्स एक्सिस में 10-10 के बराबर है। मतलब ये 10 है, ये 20 है, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। आई बात समझ? देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब यहां पे इस पार्ट को भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यहां रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा कि इस डाटा से लेके इस डाटा तक ये एक यूनिट है, और ये एक यूनिट 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, 1 यूनिट 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां 1 यूनिट 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो भाई इक्वली डाटा को हमने क्या कर दिया है? इक्वली डाटा को ग्राफ में मतलब ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 0 से लेके 20, 0 है यहां, 20 है यहां, क्या है? 7 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले 7 स्टूडेंट का मार्क लगाते हैं भाई, कहां तक है? 7 स्टूडेंट यहां तक है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो 20 ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही होगा भाई। ये बना 0 से लेके 20 मार्क्स, 0 से लेके 20 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? 7 बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, 20 से लेके 30 10 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 20 ये रहा, 30 ये रहा, 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट आपका ये रहा। 10 स्टूडेंट कहां है? ये रहा। पहले तो हम इनको ग्राफ पे 10 स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, फिर 10, फिर 10 आएगा। अच्छा, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर 50 से लेके 20 आएगा आपका इधर। ठीक है, 20 यहां है, 15 आएगा आपका इधर पे, 15 ये है, एंड देन 8 विल बी लाइंग हेयर। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं फटाफट। देखो 0 से लेके 20 रिप्रेजेंट कर दिया, 20 से लेके 30 गैप कम हो गया, इनके बीच में 20 का गैप है, यहां 10 का गैप है। तो 10 का गैप है तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ही फॉर्म होगा। यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया, इसको इस तरीके से हम बोलेंगे। नेक्स्ट 30 से 40 10 है, तो ये भी ऐसा ही बनेगा। 30 से लेके 40 10 है। नेक्स्ट 40 से लेके 50 20, तो ये बन जाएगा ऐसा, और 50 भी 20 के बराबर है तो ये ऐसा बन गया, और 50 से लेके 60 भी 20 है तो ये भी इस तरीके पे जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट भाई 60 से 70 15, 60 से 70 ये गैप है, कितना है?
15 के बराबर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 15, यही बन रहा है। ठीक, अब 70 से लेके अबव, 70 से अबव, अब भाई मार्क्स कितने का है, कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ है भाई, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो 70 से लेके 100 तक कितने का है भाई, 7 बच्चे आए हैं। कितने बच्चे आए हैं, 7 बच्चे। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये है 1, ठीक है, इसको हम दूसरे पेन से अगर डिनोट करें तो ये है आपका 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, 5, 6, 7। ये है 7 रिप्रेजेंटेशन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 आपके बार ग्राफ, सॉरी क्या बन गए, हिस्टोग्राम बन गए। ये क्या है आपका, ये जो अभी आप देख रहे हो ये आपका हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, अब देखो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंस, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, बार ग्राफ में स्पेस होता है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चले आ रहे हैं, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चले आ रहे हैं। टोटल 7 थे, सातों के सातों हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, यही है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, यही है सातों के सातों, सातों के सातों ऐसे, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही था भाई, रिप्रेजेंट करो इन्हें हिस्टोग्राम में, ये हमने हिस्टोग्राम में इनको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। ठीक है, सभी को चिल है, क्लियर है अच्छे से, ये होता है हमारा हिस्टोग्राम, इस तरीके से हम हिस्टोग्राम में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो भाई ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों आप इस चीज को बिल्कुल मत भूलना कि भाई ये 10 से लेके 20 तक 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा डालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे हम चाहेंगे कि ये आपका होमवर्क हो। ठीक है, होमवर्क के तौर पे इसको दिया जाएगा, बट यहां हम बहुत सारी हिंट आप लोगों को देंगे। हिंट का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि आप इसको प्लॉट तो देखो कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, बट जैसा कि हमने बोला इसको जब हम बड़ा करके आपको दिखाएं तो ये ना थोड़ा सा अतरंगी किस्म में है। अब तक हमने पढ़ा है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब ये दोनों ना सेम होने चाहिए, ये पार्ट सेम होने चाहिए। जब हमने इससे पहला वाला हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किया था तो उसका डाटा क्या था, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 एंड सो ऑन। मतलब ये देखो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। बट अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। और क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ है हिस्टोग्राम, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, गैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो गैप है, इसमें क्या है, इसमें गैप है। तो इस गैप को हम किस तरीके से फिलफिल करते हैं, इस गैप को हम थोड़ा सा कुछ प्लस करके थोड़ा सा माइनस करके इस गैप को फुलफिल किया जाता है। कैसे, देखो इस 118 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 118 माइनस का 0.5, ठीक है, और इस 126 को हम बोल देते हैं प्लस का 0.5। क्यों बोलते हैं, ताकि जो सीक्वेंस हो वो क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस बन जाए, वो क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस बन जाए। अच्छा यहां माइनस ही क्यों किया, यहां प्लस ही क्यों किया, देखो दो वेज थे, इधर या तो प्लस कर देते इधर माइनस कर देते। अगर इधर माइनस करते तो ये है आपकी अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या करना पड़ता, माइनस ही करना पड़ता। अगर माइनस करना पड़ता ये 125 हो जाता, और ये है नेक्स्ट में अगर जाएंगे यहां क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो ये 125.5 बन गया, ये बन जाएगा 127.5। तो कॉन्टिन्यूस तो बना, ये तो और डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने। अब रिवर्स करके देखो, यहां हमने माइनस करा 0.5 का, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 117.5 से लेके 126.5। ठीक है, ये डाटा कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अच्छा नेक्स्ट डाटा पे जाएंगे तो ये कन्वर्ट होके 126.5 से लेके 135.5 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा पहले बताओ इतना समझ आया, फिर इसको हम डिटेल में आप लोगों को और समझाते हैं। देखो पहला वाले डाटे में माइनस किया, तो माइनस किया तो ये बन जाएगा 117.5 से लेके 126.5। क्या किया, लोअर लिमिट में,
यहां क्या किया हमने, लोअर लिमिट में u माइनस का 0.5 एंड l लोअर लिमिट होता है, l माइनस 0.5 एंड u अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। इस चीज को याद रखना अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं गिवन है तो। अब यही हमने किया, यहां माइनस किया तो 0.5 का 17.5, उधर प्लस किया तो 126.5। अच्छा, इसको देखा तो ये बन जाएगा 126.5 और इधर बन जाएगा 135.5। सिमिलरली आगे इसको बढ़ते चलेंगे, लेते चलेंगे तो ये आ जाएगा 135.5 एंड 144.5। सिमिलरली 144.5 एंड 153.5 एंड इधर आ जाएगा 153.5 से लेके 162.5, 162.5 से लेके 171.5 और लास्ट वाला बन जाएगा 171.5, 171.5 से लेके 180.5। ये आपका डाटा इस तरीके से बन जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये वाला पार्ट खत्म। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कॉन्टिन्यूअस बन गई, जी बिल्कुल बन गई है। अब तो हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ग्राफिकली की अगर हम बात करें तो देखो, ये है आपका y, ये है आपका x एक्सिस। y में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ दिस। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो नंबर ऑफ लीव्स गिवन है तो यहां आ जाएगा नंबर ऑफ लीव्स। अब यहां पे मैक्सिमम डाटा 12 के बराबर, तो 2 का गैप लेके अपन चल सकते हैं। तो 2 का गैप लेके चलेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद ये हो जाएगा 12। यहां हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि भाई दिस गैप, अरे क्या हुआ, ये जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीव्स। किसके बराबर है, 2 लीव्स के बराबर है। अब आगे बात करते हैं इधर की। अब यहां बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। रिप्रेजेंट आप खुद करना, हम दिखाते हैं। देखो 117.5 से 126.5, अब 117 है तो यहां पे हमें 117.5 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टर्म आएगी 1 आएगी 126.5 और उसके बाद ऐसे ही ये चलता रहेगा 135.5। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 144.5 और बाकी आप इसको कर सकते हो। बट जब हम यहां लिखेंगे कि ये यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट किसके बराबर है, किसके बराबर है, 6 और ये हो जाएगा 8 यूनिट के बराबर है। बट यहां तो 8 है ही नहीं, यहां ये चीज 8 है ही नहीं, तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, जिगजैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। फिर यहां हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जो एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये क्या है भाई, 8 लेंथ 8 mm को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो आप ग्राफ बना ही सकते हो। 117 से 17.5 से लेके 126.5 तक कितने हैं, 3 हैं। बाकी उसके बाद डाटा बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ये बन जाएगा 3 ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐसे ही आप फॉलो करते चले जाओगे। तो ये है आपका होमवर्क, हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करो आगे। ठीक है, ये 3 हो गया। 126 से 135, 126 से 135 कितना है, 5 के बराबर है। तो 5 कहां है, यहां होगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट वाला कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको कर ही सकते हो। फिर तो इतना मुश्किल काम बच ही नहीं गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट जो था वो था ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपकी जो लिमिट है, अगर आपकी जो आपकी क्लास इंटरवल है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं गिवन है, तब क्या करेंगे, तब इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे कि अपर लिमिट में 0.5 को एडिशन, लोअर लिमिट में 0.5 की सब्ट्रैक्शन, जिससे हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी इस तरीके से।
ठीक है। फिर उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब एक अकेले क्वेश्चन में आपका लिमिट का कॉन्टिन्यूस नॉन कॉन्टिन्यूस भी चेक हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है एक। दूसरे में क्या चेक हो रहा है भाई, जिगजैग लगेगा कि नहीं लगेगा, जिगजैग भी लगेगा। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मतलब इसको मान के चले, तो ये मान के चलो अब तक जितने क्वेश्चन करवाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन कराए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक का। मतलब इस क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस हैं आने के, ठीक है। अब इसमें आखिरी पार्ट हमने छोड़ दिया है कि भाई इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब यहां पे इसके दो प्रेजेंटेशन और हैं, मतलब रिप्रेजेंट तो आप खुद ही कर लोगे, फर्स्ट पार्ट तो कर लोगे, बट जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको देखना पड़ेगा, उसको हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, इसका सेकंड पार्ट है कि देखो जी ऐसा है, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफ, कोई और सूटेबल ग्राफ है क्या इस सिचुएशन के लिए? नहीं भैया, इस सिचुएशन के लिए कोई ऐसा ग्राफ है ही नहीं। या तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, या हिस्टोग्राम, या बार ग्राफ। बार ग्राफ ये हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हो नहीं सकता, बचेगा सिर्फ एक क्या, हिस्टोग्राम। तो ये क्या है, हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम से इसको हम कर सकते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी से करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो आंसर नो, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद बोला गया है इज इट, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm। बोला गया है कि मैक्सिमम जो लीव्स होंगी ना वो 153 के बराबर होंगी। ऐसा नहीं होगा। देखो बोला इस डाटा में क्या बोला जाता है, इस डाटा में बोला जाता है कि 145 से लेके 153 तक, 145 से लेके 153 तक कितने लीव्स हैं भाई, 12 लीव्स हैं। अब ये जो 12 लीव्स हैं ये क्या हो सकती हैं भाई, 146 की भी हो सकती है, 146 mm की भी हो सकती हैं, 147 mm की भी हो सकती हैं, 153 mm की भी हो सकती हैं, 150 mm की भी हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो लीव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 153 mm की हैं, ठीक है। यहां पे 145 से लेके 153 का मतलब है कि 145 भी इंक्लूड है, 153 भी इंक्लूड है। तो या तो 146 भी हो सकती है, 147 भी, 153 भी, 150 भी, 152, 155, 150 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां क्या बोलेंगे, नहीं। इसका आंसर भी क्या होगा, नो। नो क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 145 से लेके 153 जो 12 नंबर्स ऑफ लीव हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी 153 mm की लीव्स होंगी, उसमें 143 भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉरी 145 भी हो सकता है, 146 भी हो सकता है, ठीक है, 145 mm भी हो सकता है, 146, 147, 148, 9, 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है और 53 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 153 ही हो, ठीक है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आपको ग्राफ बनाना है, और इसके जो दो पार्ट्स थे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि फिर से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और इस चैप्टर का जरूरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप लोगों को हमने बताया ही है कि ये कुछ इस तरीके से बनता है, डंडियां बनती हैं इसकी। क्या बनती हैं इसकी? ऐसे डंडियां बनती हैं, ऐसे करके, ऐसा, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट और यहां से स्टार्ट, ऐसे करके ये बनता है। जैसे आपने देखा होगा जब एक क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में दिखाते हैं कि भाई देखो इंडिया का ग्राफ ऐसे चढ़ा और 50th ओवर में ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है। फिर दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया का या पाकिस्तान का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी यहीं से स्टार्ट किया, 0 ओवर से स्टार्ट किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे स्टार्ट किया, फिर ऐसे स्टार्ट किया, फिर बढ़ गई वो, ठीक है, वो ऐसे बढ़ गई। फिर मोहम्मद शमी ने विकेट ले लिए, ठीक है। फिर बुमराह ने विकेट ले लिए और बुमराह ने विकेट लेके उनको डाउनफॉल करवा दिया इस तरीके से। ये ऐसा दिखाते हैं, है ना भाई, ग्राफ दिखाते हैं ऐसा।
ठीक है, याद आया? क्रिकेट मैच में दिखाते थे कि भाई एनालिसिस ग्राफ दिखाते थे कि भाई इंडिया ने कितना, कौन से ओवर में कितने ज्यादा बनाए, कौन से ओवर में कितने कम बनाए, क्या ओवर ज्यादा रहा, कौन सा टीम कौन से ओवर में स्ट्रॉन्गर थी, है ना? वो इसी से दिखाते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही भाई बंधु होता है वो। ठीक है, तो चलो इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि ये ऐसा कुछ देखने में होता है, अब बनाने में कैसा होता है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, थोड़ा सा समय देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। ठीक है, तो टुकटुकी महाराज आ जाइए, बच्चे अब खुद से सॉल्व आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्लास मार्क्स भी होता है, वो भी हम समझाएंगे, बट इतना तो हम आपको टाइम दे देते हैं कि इसको आप कोशिश करें। ठीक है, इतना हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। क्लास को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, काफी मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, बट आप बिना लाइक करे चले जाते हो तो बड़ा दुख भी होता है। ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सीखने को आज इस चैप्टर से बहुत कुछ मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं चांसेस हैं कि एज इट इज के एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे बिना कोई डिजिट चेंज करे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करवाते हैं, टाइम आपका समाप्त हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक भाई बंधु इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। क्या होता है, एक क्लास मार्क्स नामक यहां पे एक चीज होती है जो कि क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये चीज होती है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बच्चा नया समझ रहा है, जिस बच्चे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का अता पता नहीं है, तो इतना जरूर समझना कि इसका ये जो आपको दिख रहा है, इसका क्या बना लो, इसका बना लो आप, क्या बना लो भाई, इसका बना लो हिस्टोग्राम। सिंपल, इसका क्या बना लो, हिस्टोग्राम बना लो। तो चलो इसका पहले हम हिस्टोग्राम ही बनाते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम बना के ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आसानी से आप लोगों को समझ आएगा। तो पहले तो क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का खेला खेल दिया। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, क्या टेढ़ा बन रहा है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा किए हैं इस तरीके से, ये बना दिया। ठीक है, क्लियर है? अब सीधा, अभी भी टेढ़ा है यहां से ना, चलो कोई बात नहीं, वो तो मैनेज हो जाएगा। अब यहां से हमने देखा मैक्सिमम नंबर क्या है भाई, 20 के बराबर है। मैक्सिमम नंबर किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो यहां हमने भाई 0 लिखा है। ठीक है, और इसको बोल देते हैं भाई 2 बोल दे, 2 बोल देते हैं, 20 तक पहुंच ही जाएगा। 2 सिमिलरली 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड आखिर में 20। ठीक है, अब यहां जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं, हर बार बता रहे हैं कि वाई एक्सिस में ही नंबर ऑफ दिस होगा, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ वीक्स गिवन है, तो नंबर ऑफ वीक्स गिवन है, तो यहां आ जाएगा नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, यहां क्या आ गया, नंबर ऑफ वीक्स। एक डाटा गिवन है वीकली बेसिस पे, सिटी का लाइफ इंडेक्स, लिविंग इंडेक्स हमें बताना है क्या है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं, पहले हम आपको हिस्टोग्राम बना के दिखा रहे हैं। हिस्टोग्राम अगर समझ आ गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना इज मच मोर इजियर टास्क। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, ये स्टार्ट हो रहा है 140 से। किससे स्टार्ट हो रहा है, 140 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो क्या है भाई, यहां से लेके यहां तक ये जो डाटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट। वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वीक्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 वीक के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 वीक के बराबर है। इसको हमने लिख दिया है यहां पे, करेक्ट है। अच्छा ठीक है,
तो यहां से 0 से अपन को स्टार्ट करना है, कहां तक जाएंगे भाई 140 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हम 140 पे गए। ठीक है, 140 पे गए तो एक चीज और होगी यहां पे 140, फिर 150। अच्छा थोड़ा गैप ले लेते हैं, क्योंकि कहां तक है 200 तक है। 140 से 150, फिर 160, 170, 180, 190 एंड 200, ये है 200। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इधर की तरफ यहां हमें 130 भी लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है वो भी समझाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ और एक्सटेंड करना चाहेंगे। यहां से आ जाएगा 130, 140, 150, 160, 170, 180, 90 एंड इट विल बी 200। ठीक है, अच्छा यहां देखो 130 गिवन ही नहीं था, तो 130 क्यों लिया है? इसका एक मेजर रीजन होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट करेंगे तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है भाई कहां से निकला है। ठीक है, और जब ये 200 है, 200 के बाद एक इसका फाइनल पॉइंट भी होगा कि कहां पे एंड हो रहा है। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलना पड़ता है, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे लेके चलना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। अभी फिलहाल हिस्टोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब यहां पे एक चीज फिर से आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, क्या कि भाई 0 से 130 तक तो डायरेक्ट तो होने वाला है नहीं। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया जिगजैग। जिगजैग क्या कर देता है? जिगजैग आपके सारे खून माफ कर देता है, मतलब जो भी गलतियां आपने यहां मचाई हैं 130 से पहले। कहां है भाई 120, कहां है 100, कहां है 20, कहां है 30, क्योंकि 10-10 का आप गैप लेके चल रहे हो, 10-10 का गैप लेके चल रहे हो, कहां है चीजें। तो ये आपको क्या कर देता है भाई? समझा देता है, हाँ भाई ठीक है, इधर खत्म होगी कहानी। ठीक है, खत्म होगी तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? दिस वन यूनिट रिप्रेजेंट 10 लिविंग इंडेक्स। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लिविंग इंडेक्स LI। ठीक है, चलिए अब फटाफट ग्राफ की बारी। ग्राफ की बारी, तो सबसे पहले 140 से 155 है। 5 कहां आएगा? 5 आएगा यहां। 140 से 150 ये आ जाएगा 5 इधर पे। ठीक है, 5 इधर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 पे। 10 कहां है? 10 है यहां, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 10 पे। ये आपका 10 आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट 160 से 170 20 मतलब ऊपर की तरफ, चोटी पे, यहां पे बिल्कुल टॉप पे यहां पे, और 170 इधर पे। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट 170 से 180 है 9 इधर होगा, सॉरी 9 इधर होगा, 10 और 8 के बीच में इधर होगा, ये आपका 9 है। 180 से 90 6 होगा, 6 आपका ये रहा, 6 आपका ये रहा। नेक्स्ट 190 से 200 ये है आपका 2, मतलब ये डाटा इधर आ गया। तो ये हमने क्या बना दिया है? ये हमने हिस्टोग्राम बना दिया है। बट क्या हिस्टोग्राम बनाना था? नहीं, हमें क्या बनाना था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सुनो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो यहां पे क्लास मार्क्स को निकाला जाता है। अब ये क्लास मार्क्स होता क्या है? आप लोगों को बड़े प्यारे तरीके से हमने बताया है। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 145। करके देख लेना। सिमिलरली 155, सिमिलरली 165, सिमिलरली 175, 185 एंड 195 के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग करके देखोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होता क्या है? अब अगर ये चीज होती है तो यहां पे हम ये बीच में, भाई 145 कहां होगा? इधर होगा, बीच में, बिल्कुल इधर पे, बिल्कुल यहां पे होगा। 150 और 160 के बीच में 155 होगा यहां पे।
160 और 170 के बीच में यहां पे होगा 165, यहां होगा 175, इधर होगा 195 और इधर होगा आपका 195, 185 और 195। अब जो हम चीज बता रहे थे वो अब बताने का टाइम है कि भाई ये क्यों लिए हैं 200 से 210, भाई 130 से 140 लिया क्यों है, क्योंकि हमें इसमें इसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 200 से 210 के बीच में, जो कि क्या होगा 205, 130 से 140 के बीच में वो क्या होगा 135। यहां पे इन चीजों को भी हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। ये दो डाटा और आएंगे यहां पे, कौन कौन से, एक तो आएगा 200 से 210, कितना फ्रीक्वेंसी है 0 है, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद 130 से 140 कितना है 0 है, ये टॉप पे चढ़ेगा यहां पे, ये भी 0 है। तो इसका भी जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो जब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, इधर से इधर पे, इधर से इधर पे, इधर से इधर पे, इधर से इधर पे और फिर यहां पे, ये हैं आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं। और ये जो व्हाइट लाइन है ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ऑफ अ गिवन डाटा, ये है, ये जो आप व्हाइट लाइन से देख पा रहे हो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और यस, अगर आप यहां पे एडिशनल काम करना चाहो, एडिशनल काम का मतलब है हमारा कि अगर पॉइंट्स की वैल्यू लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे, भाई एक्स एक्सिस क्या है, यहां पे एक्स एक्सिस है 135,0, इधर क्या है 145,145, दिस इज 140, अरे 145 है भाई, 145,5, ठीक है। दिस पॉइंट इज 155,10 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका 165,20 और इन सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट करके लिख सकते हो। जैसे यहां पे आ जाएगा 175, ये हो जाएगा 9, ठीक है, और इधर आ जाएगा 185,6, 195,2 एंड दिस वन विल बी 205,0 and this white line is representing your frequency polygon। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे निकाला भाई, देखो एक तो तरीका सिंपल होता है कि भाई क्या बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बना के क्या किया, हिस्टोग्राम बना के हमें पता है भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा इन दोनों के बीच का, तो हमने फटाफट निकाल दिया भाई इन दोनों के बीच में, जरूरत ही नहीं है भाई इन दोनों के बीच में मिडिल में क्या होगा, यही होगा, ये होगा, ये होगा, बीच में हम रिप्रेजेंट करते चले गए। इसमें क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका हिस्टोग्राम का भी बन गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी बन गया। मतलब हिस्टोग्राम से आप पॉलीगन बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते थे, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी क्लास मार्क्स निकाला, क्लास मार्क्स से ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता ही है, पॉइंट प्लॉट कर देते 145,5, 155,10, 165,20 एंड सो ऑन, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाला क्वेश्चन, देख लो भाई ध्यान से, बड़ा ही प्यारा बना है ठीक है। अब ये जो होते हैं आपके दो पॉइंट्स, ये जो होते हैं ये होते हैं इनिशियल, भाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला कहां एंड हो रहा है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन होते हैं, ठीक है, बट आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होते हैं बट आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं, दिखाना होता है भाई कहां से, भाई ये जो लाइन स्टार्ट हुई है ये कहां से स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी भाई। इसके नीचे क्या है भाई, 0 से स्टार्ट हो रही है ना, उससे पहले हमें डाटा गिवन ही नहीं था, मतलब 0 है और कहां खत्म होगी भाई, 0 पे खत्म होगी, तो यहीं से स्टार्ट यहीं पे खत्म। जैसे 50-50 ओवर का मैच होता है तो भाई 0 ओवर होते हैं, एक भी बॉल नहीं डाली होती, और फिर 50वां ओवर खत्म हो जाता है, तो ये वही मान लो 50th ओवर और बॉल अभी स्टार्ट करने डालना और यहां आखिरी बॉल हो गई है, ठीक है। समझ आया सभी को, इस तरीके से आप प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहो तो ये हिस्टोग्राम, ये जो हिस्टोग्राम की लाइन है
इसको आप रिप्रेजेंट नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी करवाएंगे इसी के जैसा, जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, जैसा कि अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर, अच्छा चलो पहले ये वाला क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देंगे। अब तक हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है होमवर्क के तौर पे शायद, है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया है होमवर्क के तौर पे कि भाई इसका ग्राफ सिर्फ बना के दिखाओ। बार ग्राफ में हमने होमवर्क नहीं दिया है ना, नहीं दिया ना बार ग्राफ में होमवर्क। अच्छा चलो एक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देंगे आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन, बड़ा ही मधुर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बड़ा ही अतरंगी, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, और नो डाउट दिस वन इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अब तक हमने जो क्वेश्चन करवाया है बड़े ही जांच पड़ताल करके और बड़े ही ध्यान पूर्वक और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को करवाया है। तो एक और क्वेश्चन इस तरीके का आया है और बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, 2 सेक्शन है, ठीक है, ओके मान लिया। रिप्रेजेंट करना है इनको बोथ सेक्शंस को सेम ग्राफ पे और दोनों को क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब यहां हम ये तो जब हमने बताया ये तो बेसिक का है, ये क्या है, बेसिक है, क्योंकि हमें यहां पे स्टार्ट करना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बना, किस तरीके से बना, इसलिए हमने हिस्टोग्राम बना के आपको दिखाया था। बट अब ये बेसिक से थोड़ा ऊपर चला गया है, तो यहां हम हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कैसे होगा। तो पहली चीज यहां हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, क्लास मार्क्स तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क्स तो निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को सिंपल आप लोगों को समझ आ रखा है, पता है क्या होता है, 0 + 10, भाई यही होगा ना। यहां पे अगर हम दूसरे पेन से दिखाएं तो ऐसा ही होगा ना, 0 + 10/2 जो कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 10 प्लस, अच्छा छोटे पेन से करेंगे क्या, ठीक है, ये ऐसा ही हो जाएगा 0 + 10/2 जो कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही 10 + 20/2 ये कितना हो जाएगा 30/2 15। सिमिलरली ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, रिप्रेजेंट करना आप लोगों को आता ही अच्छे से। तो यहां हम फटाफट इनके क्लास मार्क्स आपके सामने लिख देते हैं। भाई क्लास मार्क्स आप लोगों को निकालने आते ही हैं, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी सेम तरीके के, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, अब जैसे हमने बता दिया है कि क्या आएगा, तो यहां हम सीधा लिख देते हैं भाई, ये होगा 5, ये होगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 25, 35 एंड आखिर में 45। अच्छा जैसा कि सेम इधर भी होगा 5, 15 और 25, 35 एंड 45 ही होगा ना, ठीक है, ये 35 है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि हमें ना इससे ऊपर भी एक और चीज लिखनी पड़ेगी, नीचे भी लिखनी पड़ेगी। मतलब यहां से हमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा 50 से 60 और इसके ऊपर भी लिखना पड़ेगा 0 से -10। अच्छा ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम पेन चेंज करना चाहेंगे। यहां पे ये हो जाएगा 0 से -10, ठीक है। ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए ये चीज हमें रिक्वायर्ड है। तो यहां पे आ जाएगा भाई सिंपल सा 0 से लेके -10 जो कि यहां पे बन जाएगा -5 फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, और एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा 50 से 60 जो कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 55, और ये भी क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इसकी 0। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन सेम यहां भी आएगा, यहां भी सेम तरीके से आएगा। तो यहां भी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके -10, तो ये हो जाएगा भाई -5 और फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर। सिमिलरली 50 to 60 जो कि हो जाएगा 55 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई 0 है ही नहीं, कुछ डाटा ही नहीं गिवन है, तो क्या लिखना पड़ेगा भाई 0 लिखना पड़ेगा। ये चीज हमें रिप्रेजेंट करके दिखानी पड़ेगी। रीजन क्या है भाई, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हमने थोड़े रेफरेंस के लिए बना रखा है कि भाई हम पीछे बार बार देखना ना पड़े, कि सिंपली हमें दिख जाए भाई ये टेबल है एक्चुअल में, ठीक है। चलो तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी है भाई y एक्सिस और ये है हमारा
एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला दिखाएंगे इसको, बड़ा बड़ा सा अच्छे से, ताकि प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकें। अब एक्स एक्सिस भूल जाओ, पहले वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ टर्न होगा, थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वाई एक्सिस में होगी। फ्रीक्वेंसी किस में होगी, वाई एक्सिस में होगी। फ्रीक्वेंसी अगर वाई एक्सिस में होगी तो यहां तो हमने पहले रिप्रेजेंट करके दिखा दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम क्या है, अगर आप यहां मैक्सिमम देखो 0, 9, 9, 0, 3, 9, 17, 12 एंड 9, यहां 17 है। अच्छा, दूसरे में देख लेते हैं, सेक्शन बी में देख लेते हैं। सेक्शन बी में है 19, सेक्शन बी में है 19, तो यहां हम 2, 2 का गैप लेके कर सकते हैं। 2, 2 का गैप लेके करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे ही 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 19 है, तो 20 तक हमने कर लिया है, तो अच्छी बात है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, यहां क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और यहां हम जैसा कि बेसिक हमें बताया ही गया है, और बहुत ध्यान से देने वाली बात है कि 1 यूनिट, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिट इज इक्वल टू 2। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। फ्रीक्वेंसी क्या है, मार्क्स की है ना, 2 मार्क्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बात करते हैं फटाफट 0 से 10, 10 से 20 और आखिरी में 60 जा रहा है। आखिरी में क्या जा रहा है, 60 जा रहा है, मतलब ये भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा मेरा 0, भाई ये 0 है यहां पे। ठीक है, इधर की तरफ आएगा माइनस का 10। ठीक है, या इस -10 को अगर थोड़ा और आगे शिफ्ट करना चाहो तो और आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 10। कौन सा है, ग्रीन है ना। ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, इतना ही डाटा लेंगे, ये होगा 10। सिमिलरली 20, 30, 40, 50 एंड 60, 50 एंड 60, दोनों ग्राफ को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो दिखना बड़ा अच्छा चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे तरीके से सुंदर सुशील दिखना चाहिए भाई हमारा ग्राफ, ताकि बढ़िया मार्क्स तभी मिले। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ग्राफ बनाएंगे एकदम झकास सा। ठीक है, बिल्कुल टकाटक बनाएंगे। तो पहले तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई रेड से। ठीक है, तो पतला ग्राफ लेना पड़ेगा, पतला पेन लेना पड़ेगा, ताकि प्रॉपरली इस चीजों को देखा जाए। तो भाई 0 से लेके 10 पहले, अच्छा 0 से लेके 10 छोड़ो, पहले -5 लिया जाएगा। पहला वाला ये लिया जाएगा -5। -5 क्या है, एक्स एक्सिस है। -5 क्या है, एक्स एक्सिस है। देख लो भाई, -5 एक्स एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस होती है, तो -5 इधर होगा, -5 कहां होगा, इधर होगा। ये है मेरा पहला पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा पहला पॉइंट, -5,0। एक्स एक्सिस -5, वाई 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 5,3। इन दोनों के बीच में होगा 5,3। 3 कहां आएगा, इधर आएगा। ये है दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। ये हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा दिया है कि भाई बाद में जब हम इसको प्लॉट करें तो पता लगता रहे कि भाई कहां से क्या है। 10 से लेके 20, 10 से लेके 20 मतलब 15, 15 पे क्या है, 9 है, तो 15 पे है 9, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और इधर 10 और 8 के बीच में हमारा 9 होगा। ये हमारा है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बोल सकते हो। ठीक, अब 20 से लेके 30 मतलब 25 यहां होगा, और 25 कहां लेके जा रहा है हमें, 25 लेके जा रहा है 17 को, तो 17 कहां होगा, इधर होगा। 17 कहां होगा, यहां होगा, 16 और 17 के बीच में, तो ये लेके चला जाएगा इधर पे, ये लेके गया यहां पे। ठीक है, ये भी प्लॉटिंग हो गई। अब 30 to 40 मतलब 35 कहां पे, 12 पे, तो 12 इधर आ जाएगा, और ये 45 बिल्कुल इधर की तरफ एंड अप करेगा। ये पॉइंट आएगा हमारे पास, तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला 40 से 45 है 9, 40 से 45 क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा, 45 के बराबर होगा।
45 कितना जा रहा है 9, 9 भाई दूसरी बार यूज हो रहा है तो मतलब इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, ये हमारा पॉइंट, दिस वन इज आवर पॉइंट। और फिर आखिर में क्या आएगा, लास्ट में 50 से लेके 60 जो कि 0 बनेगा, 50 से लेके 60 जो कि 55 है, तो ये 0 यहां पे बन ही गया है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां से ये इधर पे जाएगा, इधर पे इधर से जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ा, फिर डाउनफॉल किया, फिर डाउनफॉल से इधर आया, और फिर आते आते ये इस पे बन गया। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है हमारा, ये फॉलो कर रहा है सेक्शन ए को। किसको फॉलो कर रहा है, सेक्शन ए को फॉलो कर रहा है। अब जरा सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के लिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पेन चेंज करेंगे तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट वो जो सेक्शन बी है उसका भी सेम रहेगा, क्योंकि भाई -10 से 0 -5 होगा और वो भी 0 ही है। नेक्स्ट 0 से लेके 10 क्या है, 5 है, मतलब 5 है, 0 से लेके 10 5 है, तो वो इधर की तरफ आएगा, वो वाला ग्राफ बनेगा यहां, वो वाला जो ग्राफ बनेगा वो कहां बन जाएगा, इधर बनेगा, क्योंकि भाई 4 और 6 के बीच में ही 5 आएगा, 5 है ना, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। नेक्स्ट 10 से लेके 20 19 है, 10 से लेके 20 19 मतलब इधर आएगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये इधर पे आएगा, ये जो पार्ट आएगा ये क्या आएगा, इधर आ जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट 15 है, तो 15 अपना इधर बन रहा है, ये बनेगा। ठीक है, यही है। 20 से लेके 30 कितना है, 15, और उसके बाद 30 से लेके 40, 30 से लेके 40 कितना है, 10, 10 है, तो 10 इधर बन जाएगा अपना, ये बनेगा, ये हो गया। और उसके बाद 30 से लेके 40, 30 से लेके 40 हो गया है 10, और 40 से लेके 50 कितना है, 1, 1 तो देखो इधर होगा, 1 कहां होगा, ये बिल्कुल यहां पे होगा 1। ठीक है, 1 इधर पे हुआ, और आखिरी पॉइंट तो ये है ही, आखिरी पॉइंट तो ये है ही। अब इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट करेंगे तो ये गया ऊपर, फिर ये फिर बिल्कुल सीधी सीधाई पे चढ़ गया, फिर ये डाउनफॉल हुआ, इधर पे आया, फिर ये इधर पे आया, फिर ये इधर पे आया, और ये फिर इधर पे इधर चढ़ गया। ठीक है, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है सेक्शन बी। अब अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो, मतलब इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है -5,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 55,0, और चाहो तो इन सभी पॉइंट्स की आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, अभी आ रहा हूं। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच है शायद, है ना। ओके ओके, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब यहां पे हम ये आपके भरोसे छोड़ते हैं कि भाई ये पॉइंट की वैल्यू आप डालना चाहो तो बिल्कुल डाल सकते हो, और डालनी भी चाहिए, इन पॉइंट्स की वैल्यू आपको डालनी भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करी थी ना, ये कहां गया, एक बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा बनाया था ना, ये वैल्यूज पुट करी थी पॉइंट्स की, तो ये भी आप डाल सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, ऐसे ही यहां पे आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था कि भाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, ये हमने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। जो रेड वाला है, नहीं, जो ऑरेंज वाला है वो सेक्शन बी को, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका सेकंड कलर है ब्लूइश कलर, है ना, ग्रेइश कलर, जोन सा भी कलर होता है, ये देखो कलर की हमें थोड़ी जानकारी बहुत कम है, ये है सेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कोशिश करना ट्राई करने की,
हो जाएगा, ये हमें लगता है। बड़ा ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाया है, कोशिश करोगे तो बिल्कुल होगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा अभी क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ट्राई करना, कोशिश करना करने की। 2 ही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए हैं। यहां पे हम आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का 1 शॉट फिनिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चन से हो सकते थे वो सारे के सारे हमने करवाए हैं। ट्राई करना आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आएगा कमेंट करना, कमेंट लिखना हमें कि सर भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, बताओ, प्लीज बताओ। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल कमेंट करोगे तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आंसर के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। और नेक्स्ट आगे आपको कौन सा चैप्टर 1 शॉट रिवीजन में चाहिए वो भी जरूर बताना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को होमवर्क देने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करना है, सेम इससे पहले जैसा करवाया एक, और दूसरा जो कि हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम से बनाया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है ना, ये अगर आप देखो तो यहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनानी पड़ेगी। यहां क्या बनानी पड़ेगी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने कुछ बताया ही नहीं यहां पे। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाओगे, इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम बता रखा है पहले ही कि भाई किस तरीके से बनाया जाता है यहां पे। ठीक है, इसका ग्राफ भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो इसी नोट पे क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास को लेके आएंगे। आप लोगों का ये जो 6 मार्क्स का आज टारगेट था वो लगभग हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1 शॉट रिवीजन के साथ। नेक्स्ट मंडे को लेके आएंगे एक और प्यारा सा चैप्टर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा 1 शॉट में चाहिए, वही हम कोशिश कर देंगे बनाने की। ठीक है, तो इसी नोट पे करते हैं क्लास को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, पेपर बस आ ही गए हैं। ठीक है, चलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लास को लाइक जरूर करके जाना। चलो बच्चों, गुड नाइट।